IMF मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने में 2 दिन बाकी, बजट में अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादने के बावजूद बात न बनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से राब्ता। क्रिस्टलिना जॉर्जिया की प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल के मुआहदे के लिए वक्त मांग लिया। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की पड़ताल करेगा। तमाम शराइत पूरी हो चुकी, पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द होने का उनका। पाकिस्तान से जल्द मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। IMF हुकाम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर का बयान। कहा, पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात के लिए फैसला कुन इक़दाम किए। टैक्स की बुनियाद को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी ली गई। समाजी और तरक्याती अखराजात में इजाफा किया गया। ज़र मुबादला मार्केट के काम में बेहतरी और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से महंगाई कंट्रोल की जा सकेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। सैलाब से बचाव के लिए 194 अरब 62 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर। सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल मंसूबे के लिए 8 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। कच्ची केनाल मंसूबे को 2022 के सैलाब में नुकसान हुआ था। मुल्क के 36 अजला के लिए कौमी मल्टी सेक्टरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम वफाकी हुकूमत और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। 36 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 16 अरब 20 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर। मुईशत को कैसे उठाना है, निगरान सीट पर किसको क्या मिलेगा और जनरल इलेक्शन पर सीट एडजस्टमेंट। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात। नवाज शरीफ ने कयाम बढ़ा दिया। आज ईद नमाज के बाद कारकुनान से मिलेंगे। ऑन चौधरी जहांगीर तरीन का पैगाम लंदन से लेकर पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहरा फ्रांस से वापसी पर दुबई और लंदन से होते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। मुल्क में शफाफ इलेक्शनी मसाइल का हल है। सियासतदान बाहिमी मशवरे और मुज़ाकरात से कौमी इंतखाबात की तारीख पर इतफाक़ कर लें। 2023 में इलेक्शन ना हुए तो वो फिर बल्दियाती इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट। लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स का नफाज दुरुस्त करार। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 300 मिलियन से ज़ायद आमदन वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स का नफाज दुरुस्त है। 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम थी, इसलिए फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक अभी हुक्म में इम्तिनान नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ने ज़ेर हिरासत 102 अफराद की फ़ाइल चीफ जस्टिस के हवाले कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से अदालत को बताया कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसी सिविलियन को मौत या तवील कैद की सज़ा नहीं दी जाएगी। मुल्ज़िमान के मुकदमात उस वक्त तफ्तीश के मरहले पर हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फ़र्द जुर्म की कॉपी दी जाएगी। मर्जी का वकील करने का मौका दिया जाएगा। ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। गिरफ्तार अफराद को अहल खाना से मुलाकात कराई जाएगी। समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक 30 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि अदालत में हम आहंगी, सालियत, अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट के बगैर फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात पर इत्तफाक करता हूँ, ना एतराज़। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बेंच के हवाले से की जाने वाली बातें दिलचस्प हैं। संजीदा बात यह है कि बेंच तश्कील पर मेंबर्स को भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील पर दोबारा गौर करना चाहिए। सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असल मामला बुनियादी हुकूक का है। मुल्जिम को शवाहिद दिखाए जिराह के बगैर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं। मौजूदा मुकदमात में किसी मुल्जिम पर फर्द जुर्म नहीं आयद हुई जिस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक ना हो। फौज इससे तफ्तीश नहीं कर सकती। जिस फैसले पर आप इंतजार कर रहे हैं वो तजादात से भरपूर है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में
सजा उम्र कैद या मौत है। कैसे तयन होगा? मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में? कौन तय करेगा मुल्जिमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का तलाक होता है? लाहौर में 9 मई को कौन कहां क्या कर रहा था, सेफ सिटी कैमरों की वीडियोस की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। 4:57 से लेकर 8:45 तक मुख्तलिफ मुकामात पर हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के सबूत मिल चुके हैं। गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान इन वीडियोस में कार्रवाइयां करते हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। वीडियोस में PTI रहनुमा मुल्जिम एजाज चौधरी पेश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने वीडियोस की मदद से तैयार की है और तज्जियाती रिपोर्ट और अदालत में पेश की जाएगी ताकि मुल्जिमान को सजा दी जा सके। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी भी 4 जुलाई को तलब। नैब का दोनों केस से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद ने मुआफ़ी मांग ली है। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। अकबर नासिर खान ने जवाब में कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ और माजरत करता हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर किया है कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ अदालतों में केसेस की समाअत, रिहाई गिरफ्तारी साथ साथ। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद को जमानत पर रिहाई के बाद 6ठी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक नए मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को गाड़ियों को जलाने के मुकदमे में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA ने अपना जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने मज़ीद समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मैं अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से मुकम्मल तौर पर ला तल्खी का इज़हार करता हूँ। पिछले दिनों जो 9 मई का सानिया हुआ, मैं इसकी पुरज़ोर अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की किसी भी किस्म का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम ओहदों से बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। लाहौर से मजीद कई रहनुमा PTI को खैरबाद कह गए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार हल्का 127 शब्बीर सयाद ने PTI छोड़ दी है। NA 118 के उम्मीदवार मियां सुलेमान शुएब ने भी PTI से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सूबाई असम्बली के हल्का 154 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खान, PTI इलेक्शन सेल के सरबराह खुरम कुरैशी और सूबाई असम्बली हल्का 155 से उम्मीदवार जावेद जमीर ने भी PTI से राहें जुदा कर दी। अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें। शैतान उम्मत मुस्लिमा में तफरीक चाहता है। मुसलमानों के लिए बातिल से दूर रहना लाजिम है। मुसलमानों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज। कहा, इस्लाह की कोशिश करो, हुदूदुल्लाह का ख्याल रखो। मुसलमानों नमाज कायम करो और ये दीन का अहम रुकन है और अल्लाह से डरते रहो। मस्जिद निमरा में खुतबा हज अदा। लाखों मुसलमानों ने खुतबा हज सुना। रेट लग रहा है, कोई 60 लाता है, कोई 65 लाता है, कोई 45 लाता है, कोई 40 लाता है। आपकी क्या डिमांड है? आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड है 70,000। 70,000 का कुछ समझ में आ रहा है? ना जी ना, ये देखें ना कितनी ज्यादती है। ये जानवर 70,000 का लगता है। हमने तो चाचे को कहा है कि चाचा जी को 30-35,000 जो गल बनती है तो कोई गल बनाओ। दूध भी पिलाया, हमारा अपना डेयरी भी है। 1 बाल्टी रोज़ाना की सुबह में पीता था, 1 बाल्टी सुबह शाम में पीता था। ईद कुर्बा में एक रोज़ वाकई मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों और शहरियों के दरमियान कीमतों के मुहाज पर तगड़ा मुकाबला। आखिरी दिनों का फ़ायदा उठाकर शहरियों की कम से कम कीमत में वज़नी जानवर खरीदने की ख्वाहिश। कहो तो बैठ जाए, बोलो तो लेट भी जाए। सोशल मीडिया पर गुड़िया और व्यापारी की मोहब्बत वायरल। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद गाय व्यापारी से लगाव ऐसा है कि देखने वाले बार बार देखने पर मजबूर हो जाए।
कराची में शहरियों की जिंदगियां, जान और माल गैर महफूज। डाकुओं की कत्ल और गारतगिरी जारी। पुलिस बेबस। औरंगी टाउन में डाकुओं ने 6 बेटियों की बाप को कत्ल कर दिया। सोहराब गोश और डकैती मुजाहमत पर दी। पापोश में ओवरसीज पाकिस्तानी अमीन अलवी के कत्ल का मुकदमा बहन की मुद्दत में दर्ज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इम्तियाजी सलूक, भारत नवाजी जारी। वर्ल्ड कप वेन्यूज से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद भारत से मैच 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शेड्यूल। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 के खिलाफ मैच से करेगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का शेड्यूल, पीसीबी को दौरा भारत और मैच वेन्यूज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी इवेंट अथॉरिटी को आगाह कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान, कहा आईसीसी को फीडबैक के लिए भिजवाए जाने वाले ड्राफ्ट के मौके पर आगाह किया गया। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात पर हुक्म इम्तना। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत, पीसीबी, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी से बनाए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदों से हटा दिया। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आईनी इक़दाम करते हुए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया। अदालती फैसले आने तक पीसीबी इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। यूनान कश्ती हादसे में सर्च ऑपरेशन में मजीद कोई मैयत ना मिल सकी। एथेंस लाए जाने वाली मैयतों का डीएनए सैंपल लेने का अमल मुकम्मल। अब इन मैयतों के सैंपल्स को मैच करने का अमल शुरू होगा। डीएनए मैच करने के बाद मैयत मुल्क के सफारतखाने के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान से लवाहिकीन ने डीएनए सैंपल सफारतखाना भिजवा दिए। पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि यूनानी हुक्काम के साथ मुकम्मल राब्ते में है। रूस से सस्ते तेल की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। बहरी जहाज 56,000 टन तेल लेकर कराची पोर्ट पर पहुंचा। जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। तेल की मुंतकली शुरू। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, हर तरफ तबाही के मनाजिर। नशेब इलाके से रियाब, गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। कोयटा यूब हाईवे पर कार सैलाबी रेले में बह गई। यूब में हाई ट्रांसमिशन लाइन का खंभा गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशेन में नदी नालों में तुगयानी। कोहलू शहर और गिरदनवाह में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पिशावर, बन्नू समेत केपी के कई शहरों में बादल जमकर बरसे और बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। कराची में ईद के दूसरे रोज बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध में भी तूफानी बारिशें। सखर, खैरपुर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। मुआसराती निज़ाम दरहम बरहम। लाड़काना में आंधी, हादसे में मां बेटी जख्मी। स्कॉटलैंड में ईद के रंग बिखर गए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। खवातीन के रक्स ने भी समा बांध दिया। फूड स्टॉल्स और मलबूसात के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। चूड़ियों, मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। पसूड़ी गाने का भारतीय फिल्म के लिए रीमेक। पाकिस्तानी गाना खराब करने पर भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह ने वजाहत पेश कर दी। कहते हैं गाना गाने का मकसद स्कूल के बच्चों के लिए फंड्स जमा करना था। बोल लाया तफरी का तूफान। ड्रामा सीरियल कंचे और दास्तान देखिए 3 जुलाई से सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है।
अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।